हेलो स्टूडेंट्स, आज देखिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? देखिए, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा विभिन्न डिफरेंट सेल्स में, सब सेल्स में, ऑर्बिटल्स में। तो सबसे पहले देखिए करते हैं इसकी स्टडी। इस वीडियो में हम आपको बोर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग करेंगे। दो प्रिंसिपल है, एक बोर्स प्रिंसिपल है, एक आफाउ प्रिंसिपल है, ठीक है ना। अगले वीडियो में आपको देंगे आफाउ प्रिंसिपल और इसमें देते हैं बोर्स प्रिंसिपल। बोर्स प्रिंसिपल्स, बोर्स प्रिंसिपल क्या है? ये बोर्स ने जो है ना 3 प्रिंसिपल दिए थे, वो समझने की कोशिश करेंगे ऐसे ही। देखिए, नंबर 1 क्या दिया था, नंबर 2 और नंबर 3। बोर्ड ने 3 प्रिंसिपल दिए। वो 3 प्रिंसिपल कौन कौन से थे? पहला प्रिंसिपल था, देखिए यहाँ पर देखिए नंबर डालते हैं, नंबर थोड़ा सा इसको उससे चेंज कर लें, रोमन लैंग्वेज में डाल देते हैं क्योंकि उधर एक 1 नंबर पड़ा हुआ है हमारा। देखिए, ये 3 प्रिंसिपल दिए बोर्ड ने, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड प्रिंसिपल में देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल है बोर्ड का कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, थोड़ा सा मैं लिख देता हूं, देखिए द मैक्सिमम, नोट डाउन करेंगे, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth ऑर्बिट। ऑर्बिट ना लिखना चाहो तो सेल लिख लो, ठीक है ना। nth ऑर्बिट कैन बी 2n², ठीक है ना। किसी भी ऑर्बिट में, मतलब nth ऑर्बिट में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम नंबर है वो 2n² हो सकती है। इस 2n² को कैसे समझाया? देखिए, अगर मान लीजिए फर्स्ट ऑर्बिट है तो कितनी होगी, और सेकंड है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, थर्ड में कितने होंगे, फोर्थ में कितने होंगे। हालांकि इसको मैं क्वांटम नंबर जब क्लियर किया था पिछले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में, तो क्वांटम नंबर वाले वीडियो में मैं इसको ऑलरेडी दे चुका हूं, लेकिन इस टॉपिक को हम क्लियर करेंगे यहाँ पर बोर्ड प्रिंसिपल्स के अंदर। अंदर देखिए, तो हमने एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं छोटी सी, जिससे हमें समझाने में थोड़ा सा आसानी रहेगी, लिखने में आसानी रहेगी। और चाहे तो पिछला वाला वीडियो देख लें। छोटा सा देखिए एग्जाम्पल, ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल नहीं लेंगे, कुछ सेल्स के लिए क्लियर करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए सपोज ये हमने क्या किया, फर्स्ट कॉलम बना दिया n के लिए, ठीक है ना, और दूसरा बना दिया मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, 2n² के लिए। अगर मान लीजिए n की वैल्यू 1 है, फर्स्ट ऑर्बिट में, फर्स्ट सेल में कितने होंगे इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड में कितने होंगे, थर्ड में कितने होंगे, फोर्थ में कितने होंगे, फिफ्थ में कितने होंगे, सिक्स्थ, सेवेंथ, ऐसे करके आप करते चले जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो n की वैल्यू है ना, वो ये 1 2 3 4 5 6 7 रखते जाएंगे, जो भी होगी। तो देखिए कैसे करेंगे, 2 × 1 का स्क्वायर, यानी 2 × 1 = 2। फिर n की जगह पर 2 रखेंगे, तो 2 × 2 का स्क्वायर, 2 × 4 = 8। फिर 2 × 3 का स्क्वायर, 2 × square of 3 = 2 × 9
इज इक्वल टू 18, फिर 2 इंटू 4 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 2 जा 32, और 2 इंटू स्क्वायर ऑफ 5, स्क्वायर ऑफ 5 कितना होता है 25। तो 25 में देखिए, 25 में देखो स्क्वायर ऑफ 25 के लिए 2 इंटू और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, कितना हो जाएगा 50। तो ध्यान रखिएगा ये जो नंबर पड़े हुए हैं ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये ना समझना गलती से कि इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। ये फर्स्ट ऑर्बिट में 2 से ज्यादा नहीं होंगे, कम हो सकते हैं, 1 हो सकता है। 8th में 8 से ज्यादा नहीं, वो सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होंगे, कम हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हो सकते हैं, लेकिन 8 से ज्यादा नहीं होंगे। 9 10 11 12 नहीं होंगे। ऐसे ही थर्ड में 18 से ज्यादा नहीं होंगे, कम हो सकते हैं। फोर्थ में 32 से ज्यादा नहीं होंगे, कम हो सकते हैं। और फिफ्थ में 50 से ज्यादा नहीं होंगे और कम हो सकते हैं। सिक्स्थ में 72 और सेवेंथ में 98। ऐसा करके ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल था वो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए था। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in any orbit can be filled, may be filled to n square. Okay, here n is the number of orbit in which you find you want to fill up the electrons. मतलब n वहां पर वो कक्षा ऑर्बिट की नंबर है जिसमें आप इलेक्ट्रॉन भरना चाहते हो। ओके, तो ये देखिए हमने इसको इतना क्लियर किया। अब देखिए प्रिंसिपल नंबर सेकंड प्रिंसिपल उन्होंने क्या दिया, सेकंड प्रिंसिपल दिया इन्होंने, वो देखिए सेकंड नंबर प्रिंसिपल की बात करते हैं हम। अब अगर मान लीजिए लास्ट ऑर्बिट को हम एन मान लेते हैं, लास्ट एन है मान लीजिए, सपोज लास्ट मान लीजिए एन है, तो इसके अंदर वाली कितनी होगी, सेकंड लास्ट कितनी होगी, सेकंड लास्ट होगी n-1, और थर्ड लास्ट कितनी होगी, थर्ड लास्ट होगी n-2। ऐसे फोर्थ लास्ट निकाल लोगे, फिफ्थ लास्ट लेके इसकी नीड नहीं होगी ज्यादा। लास्ट वाली ऑर्बिट कोई एन है मान लीजिए, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पर लास्ट ऑर्बिट मान लीजिए 7 है सपोज, ठीक है ना। तो सेकंड लास्ट कितनी होगी 6, एक कम कर दो उसमें से और सेकंड लास्ट हो गई, ठीक है ना। और फर्स्ट थर्ड लास्ट कितनी हो गई 5, एक एक कम करते जाइए, ये हो गई। बाकी तो इधर को होंगी सब, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, ठीक है ना। ये हमने लास्ट 3 ऑर्बिट की हमने बात कर रहे हैं, लास्ट 3 की, ये लास्ट 3 ऑर्बिट की बात कर रहा हूं, लास्ट 3 ऑर्बिट्स, लास्ट 3 सेल्स कह लीजिए, ध्यान रखिए। दिस इज लास्ट, दिस इज सेकंड लास्ट, ये लास्ट है, ये सेकंड लास्ट है, ये थर्ड लास्ट है, ठीक है ना। तो उन्होंने ये बताया कि लास्ट वाली ऑर्बिट में 8 से ज्यादा नहीं हो सकते, ओके, और सेकंड लास्ट में 18 से ज्यादा नहीं हो सकते, और थर्ड लास्ट में 32 से ज्यादा नहीं हो सकते। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए मैं इसको लिख देता हूं, ये मैंने क्लियर कर दिया है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम number of electrons in last comma second last comma third last cell maybe 8, 18, 32 respectively। ध्यान रखिएगा। तो ये उन्होंने नियम दिया कि क्या दिया कि लास्ट वाली में 8 से ज्यादा नहीं होंगे, और सेकंड लास्ट में 18 से ज्यादा नहीं होंगे, और थर्ड लास्ट में 32 से ज्यादा नहीं होंगे।
चाहे वो किसी भी नंबर की ऑर्बिट क्यों ना हो। इस बात को ध्यान रखिएगा, चाहे वो किसी भी नंबर की ऑर्बिट क्यों ना हो, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। फिर बात ध्यान रखिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, इससे कम हो सकते हैं, ठीक है ना। ये मैक्सिमम के लिए रूल है, मिनिमम के लिए नहीं है। मैक्सिमम 32, मतलब लास्ट वाली में 8 से ज्यादा नहीं होंगे, सेकंड लास्ट में 18 से ज्यादा नहीं होंगे, और थर्ड लास्ट में 32 से ज्यादा नहीं होंगे। ये मैक्सिमम के लिए रूल है। मिनिमम तो इससे हो सकते हैं, इससे कम हो सकते हैं। अब एक रूल और छोटा सा देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, उसको और क्लियर कर लें, उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए थर्ड लास्ट क्या कर रहा है, थर्ड जो रूल है, वो प्रिंसिपल है, वो क्या कह रहा है। अगर मान लीजिए लास्ट में, देखिए लास्ट वाली में मान लीजिए सपोज 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। अगर मान लीजिए सपोज आपने क्या कर लिया, किसी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कर लिए, समझ ले इस नियम को, लैंग्वेज ज्यादा है लेकिन समझ लें इसको। अगर किसी ऑर्बिट में आपने 8 कर लिए हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट ऑर्बिट में आप 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। कितने करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। और जब 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाए, उसके बाद वापस आ जाएंगे पीछे। इफ नेसेसरी, जरूरी नहीं है, इफ नेसेसरी, इफ नेसेसरी, इफ नेसेसरी, अगर नेसेसरी है तो, अगर नेसेसरी नहीं है तो नहीं, ठीक है ना। अगर, फिर सुने इसको, अगर बाहर वाली ऑर्बिट में, किसी ऑर्बिट में सपोज 8, सुमित इसको पहुंच कर सकते हैं क्या? हाँ देखिए इसमें, तो अब देखिए इसमें क्या क्या हुआ कि अगर मान लीजिए नीड है, जरूरत है उसकी, इफ नेसेसरी, मैंने क्या लिखा, इफ नेसेसरी, पहले देखिए 8 भरेंगे, फिर दोबारा सुन लीजिए, किसी ऑर्बिट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और फिर भी इलेक्ट्रॉन आपको भरने पड़ जाते हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट ऑर्बिट में आप 2 कर लीजिए। और अगर उसके बाद भी बच जाते हैं, और अगर नीड है, पिछली ऑर्बिट अगर पूरी भरी नहीं है, पिछली सेल पूरी भरी नहीं है, इफ नेसेसरी, तो फिर वापस आ जाइए, पिछली वाली को पूरा भर लीजिए, उसमें 18 कर लीजिए, 18, ध्यान रखिएगा। एक बार फिर देखें, क्या करना है, 8 भरना है, 8 के बाद 2 करना है, फिर आपको वापस आना है, और फिर इसमें 18 करना है, अगर जरूरी है तो। इफ नेसेसरी, इफ नेसेसरी, अगर मान लीजिए इसमें 18 की नीड नहीं है, 18 की नीड नहीं है, तो फिर आपको वापस नहीं आना है, ओके ना। अब देखिए मैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, ये रूल जो है ना अपने तैयार रखेंगे। अब देखिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम एलिमेंट्स, हेडिंग डाल देंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें करने हैं। देखिए कैसे करेंगे हम, हमने क्या किया, एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें थोड़ा अच्छा लगेगा भरने में, ठीक है ना। देखिएगा इसमें हम फर्स्ट कॉलम में जो है ना एलिमेंट लिख लेंगे, एलिमेंट, और इसके बाद हम नंबर ऑफ ऑर्बिट डाल देते हैं, ठीक है ना।
देखिए ये नंबर ऑफ ऑर्बिट है। पहले खाने में हमने लिख दिया एलिमेंट, मान लीजिए इसमें लिखेंगे एलिमेंट, इसके बाद के एल एम एन ओ, ठीक है। के जो है ना इसको फर्स्ट नंबर बोलते हैं, एल वाली को सेकंड नंबर, इसको थर्ड नंबर, ये तो आपको ऑलरेडी याद होगा, फोर्थ नंबर, और ये कौन सी है, फिफ्थ नंबर, ठीक है ना। के एल एम एन ओ पी की उनके सिंबल हैं। अब देखिए इनको हम भरेंगे। पहले एलिमेंट लिख लो, थोड़े से एलिमेंट लिख लो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। पहले इतने समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ाएंगे टेबल को। इनके एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं। पहले एटॉमिक नंबर लिख लो, 1 2 3 4 5 6। देखिएगा जो एटॉमिक नंबर है ना, एटॉमिक नंबर को ध्यान रखिएगा। पहले आपको ऑलरेडी वैसे पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। एटॉमिक नंबर जो जेड लिखते हो आप इसको, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर एवरी एलिमेंट। एटॉमिक नंबर ही इलेक्ट्रॉन की नंबर के बराबर होगा। मैं एलिमेंट के लिए बोल रहा हूँ, आयन के लिए नहीं बोल रहा हूँ। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम अभी एलिमेंट का करना है, नॉट आयन का। इसलिए ध्यान रखेंगे एटॉमिक नंबर जो प्रोटॉन के बराबर होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर भी होगा, क्योंकि जो सारे एलिमेंट, सारे एटम जो होते हैं ना, वो न्यूट्रल होते हैं। इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उनमें बराबर होंगे। ओके, ये ध्यान रखिएगा। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, ना कि हम कर रहे हैं प्रोटॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। प्रोटॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता नहीं है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। अब देखिएगा ये हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1। और 1 इलेक्ट्रॉन है, तो आप मैं ऊपर कुछ सिंबल लिख देता हूं कि इसमें ध्यान रखिएगा, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल लिख रहा हूं मैं। और सेकंड वाली में 8 से ज्यादा नहीं होंगे, और थर्ड वाली में 18 से ज्यादा नहीं होंगे। इतने से हमारा भी काम चल जाएगा, हम बहुत ज्यादा नहीं लिख रहे हैं। जब 118 सारे लिखे जाएंगे तब आगे की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। और अब ध्यान दीजिए इसको, इसमें हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, ओनली 1। ओनली 1 है तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन लिख दिया आपने, ठीक है। अब हीलियम में कितने हैं, 2, तो 2 लिख दिया। अब लिथियम में कितने हैं, 2, लिथियम में 3 है, 3 एटॉमिक नंबर है ना इसका, लिथियम का 3 है। और फर्स्ट ऑर्बिट में, फर्स्ट सेल में 2 से ज्यादा हो नहीं सकते, तो हमने 2 भर दिए। अब एक जो बचा वो किस में ले गए, सेकंड वाली में। 2 और 1 3 होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और इसमें देखिए 2, अब इसमें 2 से ज्यादा होंगे नहीं, तो अब 2 2 भर लीजिए, नो एनी प्रॉब्लम, एक बार भर लीजिए। अब देखो 2 इसमें आ गए, देखो 2 2 और 2 4 हो गए, ठीक है। इसमें आ गए 3, इसमें आ गए कितने, 4 4 और 2 कितने हो गए, 6। अभी इनकी शुरुआत नहीं है, ध्यान रखिएगा। इनमें कोई आगे वालों में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में अभी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए मैं आगे बढ़ा रहा हूं, इसी को आगे बढ़ा रहा हूं। देखिए इसी को मैं इसमें आगे इसी को बढ़ा देता हूं, जोड़ रहा हूं इसको। देखिए ये हमने टेबल आगे बढ़ा ली है, मैंने टेबल ये 5th नंबर तक बना दिया। इसकी इस वीडियो में 5th तक नीड नहीं होगी, बाकी तो आगे फिर बाद में वीडियो बड़ा करेंगे, आगे के बाद में बताएंगे। अब देखिए आगे, अब कार्बन के बाद देखिए थोड़ा सा, देखो हमने लिया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का देखिए सिंबल लिखते हैं पहले। ये हमने नाइट्रोजन लिखा, फिर ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ठीक है ना, सोडियम, मैग्नीशियम, इतने लिखते हैं पहले, फिर आगे बढ़ाएंगे। इनके एटॉमिक नंबर 7 8 9 10 11 12। अब देखिए ये 2 का तो बंटवारा हो ही चुका है, आप इसको 2 लिख लीजिए, नो एनी प्रॉब्लम, ठीक है ना। अब देखिए इसमें कितने आएंगे, 5। मैं ऊपर बता चुका हूं
केस में 8 से ज्यादा नहीं हो सकते, 8 तक हो सकते हैं। और ये लास्ट भी चल रही है अभी, देखिए 6 7 और ये 8 और 2 आप जब ऐड करेंगे, 8 और 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। देख लीजिए 10 पूरा हो गया। अब देखिए इसमें किए हमने 8, क्योंकि इसमें मैक्सिमम कितने होंगे, सेकंड वाली में 8 होंगे, 8 से ज्यादा हो नहीं सकते। फर्स्ट जो प्रिंसिपल है वो ये कह रहा है कि फर्स्ट सेकंड ऑर्बिट में, सेकंड सेल में 8 से ज्यादा नहीं हो सकते, इसलिए 8 से ज्यादा नहीं कर, 9 नहीं कर सकते अब। तो अब एक बचा हमारे पास, 11 थे ना, ये 11 थे, तो 2 इसमें आ गए, 8 इसमें आ गए, 10 हो गए, एक बचा। अब यहाँ से हमारी देखिए थर्ड सेल स्टार्ट होती है, तो 2 8 10, 10 और 1 कितना हो गया, 11। अब इसमें देखिए 8 और इसमें कितने आ गए, 2। ओके, यहाँ से हमारी थर्ड स्टार्ट हो चुकी है। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 282। हम इसको आगे बढ़ा रहा हूं, देखिए टेबल को। ये मैं देखिए टेबल को आगे बढ़ाता हूं। ये कुछ एलिमेंट के मैं दे रहा हूं, इसमें उतना अपना कोशिश करेंगे, बाकी फिर आपको अगले वीडियो में किसी में देखिए 118 जो एलिमेंट है ना, सबका सिखा देंगे आपको। अब देखिए, अब नंबर लगाते हैं 13 से, यानी एल्युमिनियम से, ठीक है। अब देखो ये एल्युमिनियम, ओके, सिल्क, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, इनके एटॉमिक नंबर लिखते हैं 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18। ओके, अब इनके देखिए 2 तो हमने कर ही लिए थे सबके, इसमें 2 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते, ठीक है ना। और ऊपर आपने देखा, मैं थोड़ा सा देखिए आपको ऊपर से लाके दिखा दूं, देखिए इसमें आप देख रहे हो कि 8 इसमें हो चुके हैं, ठीक है ना। तो 8 भी भर लो, सारा हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक साथ कर रहे हैं ना, तो हम देखो इसमें 8 कर लिए सब में, ठीक है। अब देखो 2 और 8 10 हो गए, 10 और कितने बचे, 3। तो देखिए इसमें 2 हो गए थे, अब इसमें आ जाएंगे 3, इसमें आ जाएंगे 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7, इसमें 8। ओके, अब देखिए इसमें देखिए 2 8 10 10 और 8 18, यानी 18 वाले का हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए अगले टेबल और बढ़ाते हैं आगे, देखिए टेबल को और एक्सटेंड करते हैं, 30 नंबर तक सिखाएंगे आज आपको। इस वीडियो में आपको 30 नंबर तक सिखा देते हैं। देखिए अब हमने क्या किया, 90 नंबर लिया, 90 नंबर होता है पोटेशियम का, फिर कैल्शियम, ठीक है ना, फिर स्कैंडियम, टाइटेनियम, कहाँ चला गया इसको, चलिए ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आगे 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 कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए नंबर डालते हैं इनके, 19 20 21 22 23 24 25, ये इनके एटॉमिक नंबर है, ठीक है। अब देखिए इसमें तो 2 हमारे हो ही चुके थे, 2 इसमें 8 हो गए थे, तो इसमें हो गए थे 8। मैंने क्या कहा, जो थर्ड लॉ है वो थर्ड लॉ या वो सेकंड लॉ, अभी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट लॉ के हिसाब से कर रहे थे। अब फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ये कहता है कि ये देखो फर्स्ट ऑर्बिट है, इसमें 2 से ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है, 2 हो गए। ये सेकंड ऑर्बिट है, सेकंड सेल है, इसमें 8 से ज्यादा नहीं होंगे, ये भी हो गए। और ये थर्ड है, थर्ड में होने चाहिए 18। वो क्या कह रहा है, थर्ड में 18 होने चाहिए, बट अभी 18 तो हमारे पास हुए नहीं है। अब क्या हम इसमें, अभी हमारे पास देखिए 1 बचा है ना, 90 नंबर था इसका, तो 2 8 10 हो गया, 10 और 8
18 हुआ, अभी हमारे पास 1 बचा हुआ है। अगर सपोज मान लीजिए, अगर मान लीजिए इसमें हम यहाँ पर सपोज हम 9 लिख देते हैं, मान लीजिए 9, सपोज कितने लिख दिए 9। अब सेकंड लॉ को आप ध्यान कीजिए, सेकंड प्रिंसिपल क्या कह रहा है बोर का, वो ये कह रहा है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 से ज्यादा नहीं हो सकते। अब चूंकि आपने इसमें 9 कर दिया, 2 8 10 हो गए और 9 19 हो गए, पूरा 19 हो गया ना। अब जब 19 हो गया तो ये हो गई लास्ट ऑर्बिट। जब ये लास्ट हो गई इसके लिए 19 वाले के लिए, तो इसमें 9 हो गए। अब 9 हो गए, उस सेकंड लॉ क्या कह रहा है कि आउटर मोस्ट में लास्ट वाली में 8 से ज्यादा हो नहीं सकते। इसका मतलब ये गलत हो गया। क्या हो गया ये रॉन्ग हो गया, दिस इज रॉन्ग। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है कि थर्ड लॉ भी ध्यान रखना है, थर्ड प्रिंसिपल ध्यान रखना है। उन्होंने क्या कहा था थर्ड वाले में कि अगर किसी ऑर्बिट में 8 हो जाते हैं तो उसके बाद अगली वाली में 2 भर दीजिए, पहले 1 भरिए फिर 2 भरिए, और जब 2 हो जाएं तो फिर वापस आ जाइए अगर नेसेसरी हो तो। अब देखिए मैं इसको डिलीट करता हूं, क्लियर हो गया होगा, तो मैं इसको डिलीट करता हूं। देखिए और क्या होगा, देखिए इसमें देखो, आ जाओ वहीं, तो इसमें होगा 8 से ज्यादा हो नहीं सकते, आउटर मोस्ट है इसलिए। अब 1 कर दिया हमने इसमें, यहां से देखिए 4th नंबर ऑर्बिट स्टार्ट हो चुकी है, 2 8 10 10 और 8 18 और 1 19। ओके, अब आ जाइए देखिए 2 8 2, पहले एक काम करते हैं 2 2 भर लेते हैं। चलिए, वो तो अपनी सुविधा है, आप जैसे बनना चाहें वैसे बन लें, और इसमें हमें इसको भी टच नहीं करना है क्योंकि सेकंड में 8 से ज्यादा होते नहीं है, तो फिर इसको भी पूरा भर लेते हैं। देखिए अब इसमें देखिए, यहाँ पर इसमें देखिए ये क्या करेंगे, देखिए यहाँ देखिए हमारे 8 हो गए ये, ओके, और इसमें हो गए 2। और देखिए अब क्या सुनिए, अब जो थर्ड प्रिंसिपल था वो क्या कह रहा था कि जब बाहर वाली में अगली वाली में जब 2 हो जाए ना, 2 जैसे आप 8 से यहाँ पर गए, देखिए ये गए, ये गए, अब 2 हो गए। जब 2 हो गए तो अब फिर वापस आ जाइए अगर नेसेसरी हो तो। नेसेसरी मीन्स अगर इससे पहले वाला पूरा ना भरा हो सेल तो वापस आ जाइए। और ये वाला पूरा कितने से भरेगा, ये पूरा तो 18 से भरेगा थर्ड वाला, अभी पूरा तो भरा नहीं था, तो वापस आ गए। अब वापस आकर के कितने कर दिए हमने यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कर दिए 9, यहाँ पे रह गए, यहाँ पे हो गए 2। ओके, वापस आ गए। अब देखिए फिर देखो यहाँ पे हो गए 10, यहाँ पे हो गए 2, यहाँ पे हो गए 11, यहाँ पे हो गए 2, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए अब एक प्रॉब्लम आ गई 24 नंबर पर। देखो यहाँ पे भाई ऑर्डर वाइज कितने होने चाहिए, यहाँ पर 2 होने चाहिए, यहाँ पर 2 होने, 12 होने चाहिए, यहाँ पर 12 होने चाहिए, यहाँ पर 2 होने चाहिए। बट ये एक्सेप्शन है, अपवाद है, अपवाद, एक्सेप्शन है ये क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें से छीन लेता है, इसमें से। अब आप क्वेश्चन करेंगे भाई ऐसा क्यों, ये हम आगे चल करके जब ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का डिवाइडेशन करेंगे तब इस बात को क्लियर कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, ऐसा क्यों है। और एक जो यहाँ से निकलता है वो इसमें आकर के ऐड हो जाता है, तो यहाँ कितने हो जाते हैं 13, ध्यान रखिएगा 13। ये वाला एक इलेक्ट्रॉन निकला था वो ये आ गया, तो यहाँ कितना बचा 1, तो ध्यान रखिएगा ये फाइनल आंसर है, ये फाइनल आंसर। ओके, एक्सेप्शन नहीं है। और इसके बाद देखिए फिर आ जाइए वहीं, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ 13 के 13 ही रखेंगे, और इसमें एक कम हो गया था उसके लिए इसमें पूरे 2 कर देंगे, ऐड कर लीजिए 2 और 8 10 हो गए, 10 और 15 जो हो गए 25 हो गया। ओके, तो यानी यहाँ एक कम हो गया था ना, यहाँ पर एक कम हो गया था, तो उसको हमने वापस ऐड कर दिया, यहाँ पर 2 हो गए, यहाँ पर 13 के 13 ही रहे, बस थोड़ा सा और बचा है। अब देखिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं, 35 और बचे हुए हैं। एक क्यों हुआ है ऐसा, एक्सेप्शन क्यों है, इस बात को मैं अगले वीडियो में क्लियर करूंगा। अभी मैं जब ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का डिवाइडेशन करूंगा तब इस बात को क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये हम आगे बढ़ा रहे हैं इसको, इसमें वीडियो में 30 तक दे देते हैं आपको, फिर आगे की बात जो होगी ना वो आगे देखेंगे बाद में, क्योंकि एक वीडियो में सारे 118 तक थोड़े से टफ हो जाएंगे आपके लिए समझने के लिए।
यहाँ क्लोज कर देता हूं मैं इसको, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ लिखते हैं हम नेक्स्ट, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और ये जिंक, ठीक है। 26, 27, 28, 29 और ये 30, ओके। एक्सेप्शन ध्यान रखना, एक क्रोमियम है और एक और आने वाला है कॉपर, इनको दो को स्पेशली ध्यान रखना है आपको, ठीक है। 24, 29 को आ जाइए, देखिए 2 2 2 2 2। सेकंड वाली से भी कोई मतलब नहीं है, उसमें 8 होने चाहिए, 8 हो चुके हैं, ठीक है ना। बस इसी में प्रॉब्लम है। अब यहाँ देखिए 14 2, 15 2, 16 2। अब देखिए यहाँ पे होने चाहिए 17 और यहाँ पे होने चाहिए 2। फिर वही बात हो गई, इसमें से एक माइनस होगा, इसमें आकर के वो प्लस हो जाएगा, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। देखिए तो ये फाइनल आंसर इसका कितना हो गया 18 और इसका कितना हुआ 1। तो ध्यान रखना ये वाला सही है, ये भी जो रंग कर रहा हूँ ना, सर्किल कर रहा हूँ सर्किल, ये वाला फाइनल है। और उसके बाद इसका 18 और इसका कितना हो गया, फिर इसमें देखिए 1 कम हो गया था ना इसमें, तो इसका हो गया 2, ओके। अभी यहां तक ध्यान रखिएगा, 5th नंबर ऑर्बिट अभी स्टार्ट नहीं हो पाई है, अभी भी स्टार्ट होने में उसको वक्त लगेगा, क्योंकि इसमें ये सबसे लास्ट वाली ऑर्बिट है ये, इसमें हम 8 करेंगे, 8 यानी इसमें 6 की नीड और है अभी, और 6 की नीड होते होते हम 36 पर पहुंच जाएंगे नंबर पर। और जब 36 का करेंगे, मैं इस टेबल से बाहर लिख देता हूं, ये मैं टेबल के अंदर इसलिए नहीं दे रहा हूं कि टेबल को एक्सटेंड करूंगा बाद में, ठीक है ना। तो इसमें इनर्ट गैसेज होती है हीलियम, नियोन, आर्गन और क्रिप्टन, 36 क्रिप्टन। इसका होगा देखिए 2 8, अब 18 से ज्यादा तो इसमें कर नहीं सकते, थर्ड ऑर्बिट है, और इसमें कर लेंगे हम 8। बीच वाले में लिखे नहीं है क्योंकि उसको मैं हाथ दे नहीं रहा हूँ, आपको ओनली समझा रहा हूँ। ये हो गया, देखिए इसमें 8 हो गए, और जब 37 नंबर आएगा ध्यान रखिएगा, तब 37 जो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन हम फर्स्ट वाली बढ़ा नहीं सकते, वो फुलफिल्ड है, इसमें नहीं बढ़ा सकते एक इलेक्ट्रॉन 37 के लिए, ध्यान रखिएगा 37 जो भी होगा, और इसमें बढ़ा नहीं सकते, इसमें बढ़ा नहीं सकते, ये फुलफिल्ड है। फर्स्ट वाली में 2 होते हैं मैक्सिमम, सेकंड वाली में 8 होते हैं, थर्ड वाली में 18 होते हैं। अब सेकंड लॉ ये कहता है कि लास्ट वाली में आप 8 से ज्यादा कर नहीं सकते, इसलिए आप इसमें भी नहीं बढ़ा सकते। अब जो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा वो नेक्स्ट सेल को स्टार्ट कर देगा, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 8 18 और 8 और ये हो गया देखिए 1। तो ये चीज हम आगे चल के समझाएंगे आपको, अभी तब तक आप जो है ना प्रैक्टिस कर लें, समझने की कोशिश करें ओनली 30 तक। और 2 एक्सेप्शन है, क्रोमियम और कॉपर, उनको स्पेशली ध्यान रखें, और वो एक्सेप्शन है क्यों मैं आपको रिपीट कर दूं, मैं अगले वीडियो में इसको क्लियर करूंगा। जब सेल्स के बाद जब ऑर्बिटल में इनका क्लासिफिकेशन होगा, जब बोर प्रिंसिपल चलेगा, हुंड का प्रिंसिपल चलेगा, तब जाकर के ये बातें क्लियर हो जाएंगी, तब तक आप उनको समझने की कोशिश करेंगे, ओके। मैं इसको यहीं विराम दे रहा हूं, स्टॉप कर रहा हूं, ओके। थैंक्स फॉर यू।